हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिटी शुरू करेगा। ये सिविल सर्विस जो एग्ज़ामिनेशन है इसमें आफ्टर जियोग्राफी पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें हर साल तो आज हम लोग पहले पॉलिटी शुरू करेगा। पहले लिख देता पॉलिटी। हर साल ये देखा गया है कि पॉलिटी में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आता है। ठीक है, 15 प्लस माइनस 5। ठीक है, कभी कभी 20 क्वेश्चंस भी आ जाता है, कभी कभी 11, 12, 13। ठीक है, तो आसपास 15 प्लस क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, आता है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पॉलिटी को जानने के लिए और उस थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देखेगा। ठीक है, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में यही लिखा हुआ है कि हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास शुरू होने से पहले हम ये बता दे रहा है कि आपका जितना भी आइडियाज़ है, मन ग्रंथ आइडियाज़, उल्टा पुल्टा जो आइडियाज़ है अबाउट पॉलिटी, प्लीज़ थोड़ा खाली, थोड़ा भूल जाना। ठीक है, फ्रेश से पढ़ना है, फ्रेश आंख से इसको लेना है। ठीक है, नहीं तो फिर आप वही फंसा का फंसा रह जाएगा, वहीं पे आपका अलग अलग कंसेप्ट्स होगा। ठीक है, बहुत सारा उल्टा पुल्टा कंसेप्ट्स मन में रखता है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फर्स्ट तो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, उधर घुसने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्यों चाहिए? वाई डू वी रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसको पहले हम लोग देखेगा क्यों हम लोग को चाहिए। वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहा है, देखो ये पेन टैबलेट में लिखने थोड़ा मुश्किल हो रहा है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले एक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। पहले वो कंसेप्ट है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ओके, तो पहले हम लोग ये देखिएगा कि एक क्वेश्चन पूछेगा, इज इंडिया ए स्टेट? ठीक है, आप लोगों को जवाब देना है वहीं से। और इज इंडिया नेशन? इंडिया नेशन है या इंडिया स्टेट है? ये दो क्वेश्चन। ठीक है, देखो खुद को ही जवाब दो वहीं से। ठीक है, आप जितना इंटरेक्ट करेगा ना ये वीडियो के साथ, उतना ही आपको ये वीडियो से लाभ होगा। ठीक है, ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। ठीक है, आप चुपचाप बैठा है, ऐसा मुंह लटका के देख रहा है वीडियो, आंख ड्राउजी होके सोने वाला, तब फिर नहीं होगा, तब फिर टाइम पास ही होगा। टाइम पास मत करो, यहाँ कुछ सीखने आया है, कुछ अच्छा सा सीख के जाओ। ठीक है, तो इंडिया ए स्टेट? ऑब्वियसली इट इज ना। हम लोग बोलते हैं ना इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, मतलब क्या? इंडिया इज ए स्टेट। ठीक है, एंड हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज ए नेशन, ऐसा बोलता है ना। ठीक है, लेकिन इंडिया इज ए नेशन, ये थोड़ा सा गलती है। तो क्या बोल रहा है सर, आप क्या बोल रहा है? हम लोग तो बचपन से बोल रहे हैं इंडिया इज ए नेशन। सही बोला, लेकिन थोड़ा सा गलती क्यों है वो अभी हम लोग समझेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, अभी हम लोग थोड़ा सा देखेगा। ठीक है, तो आप मेरा साथ ये करते जाओ।
ठीक है, क्या बोलता है, नोट्स बनाते जाओ। स्टेट और नेशन, कोई भी स्टेट में स्टेट होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग ये होना पड़ेगा, इट हैज ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। स्टेट क्या है? एक फिजिकल एंटिटी, फिजिकली वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन नेशन जो है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट ए फिजिकल एंटिटी, ठीक है। समझाएगा, पहले आप ये कर लो, ठीक है। नेशन क्या है? एक कल्चरल कंसेप्ट है। व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा? काम नहीं कर रहा। कल्चरल कंसेप्ट आप लिखो, कल्चरल कंसेप्ट, ठीक है। स्टेट इज ए फिजिकल एंटिटी और नेशन इज ए कल्चरल एंटिटी, ठीक है। सो तो इसका मतलब क्या है? देखो अभी तो जो नेशनहुड है ना, नेशनहुड का जो कंसेप्ट होता है, नेशनहुड जैसा सपोज वी आर इंडियन बोलता है ना, तो ये एक नेशनहुड का कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो अपना वो उससे आया, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। फिजिकल में नहीं, ये एग्जिस्ट करता है माइंड्स में, पीपल, लोगों का दिमाग में और भावनाओं में, फीलिंग्स में, ठीक है। माइंड एंड फीलिंग्स ऑफ पीपल में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो नेशनहुड कहाँ एग्जिस्ट करता है? इन द माइंड एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग हम लोग को ये जानना है। तो जैसा अगर हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर इंडियंस, तो इंडियन जो नेशनहुड, ये जो इंडियन नेस का जो इंडियन नेस जो है ना, इंडियन नेस, तो ये मन में है। हम लोग जितना भी अभी हम लोग एग्जाम्पल लेगा पहले, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल पहले ले लेता, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हम लोग बोलता है ना, हम लोग को पता ही है कि नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, साउथ कोरिया एक कंट्री है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया एक कंट्री है, साउथ कोरिया एक कंट्री है। तो देखो, तो क्या हो गया? ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, अलग अलग कंट्री डायरेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया? तो कोरिया इज है, कोरिया को अगर हम लोग देखिएगा तो क्या हो गया? दो भाग में बट गया ना, तो 2 स्टेट्स हो गया, 2 स्टेट्स है, 2 फिजिकल एंटिटी है, ठीक है। बट वहां पे जो कोरियंस है ना, साउथ कोरिया का और नॉर्थ कोरिया, दोनों का जो कोरियंस है, दोनों ही खुद एक अपने आप को कोरियंस मानता, ठीक है, ठीक है। तो ये लोग का ये फीलिंग और जो माइंड में जो कंसेप्ट है ना कोरियननेस का, तो वो एक है, ठीक है। सो कोरिया को हम क्या बोलेगा? इट इज 2 स्टेट्स 1 नेशन। आपको अभी थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, विद एग्जांपल एवरीथिंग गेट्स क्लियर, ठीक है। तो कोरिया क्या है कि इट इज 2 स्टेट्स बट 1 नेशन। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कोरियननेस जो है, वो लोग का जो नेशनहुड का जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो एक है। अभी अगर हम लोग श्रीलंका देखिएगा, श्रीलंका, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, श्रीलंका में देखिएगा तो आपको तमिल्स मिलेगा, इंडिया से गया था तमिल्स, तो वो मिलेगा। फिर वहां का जो अपना लोकल सिन्हालाज लोग होता है ना, सिन्हालाज भी मिलेगा, सिन्हालाज, ठीक है ना। श्रीलंका एक स्टेट है, एक ही कंट्री है ना, एक ही फिजिकल बाउंड्री है, पॉलिटिकल बाउंड्री है कि नहीं? तो 1 स्टेट है, लेकिन देखो वहाँ का जो लोग है
तमिल्स लोग खुद को सिन्हालास से बिल्कुल अलग मानते हैं और सिन्हालास लोग तमिल्स लोग से बिल्कुल अलग मानते हैं, इसलिए ये लोग आपस में बहुत झगड़ा भी करता है। ठीक है, पहले जो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, वो ये सिन्हालास एंड तमिल्स का बीच में बहुत हुआ है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेगा थोड़ा सा ये श्रीलंका का, तब आपको पता चलेगा। तो हम लोग क्या बोलेगा श्रीलंका को, वन स्टेट एंड टू नेशंस। जो वो लोग का फीलिंग है वो अलग अलग है, दो है। ठीक है, अभी इंडिया कहां पे आता है वो थोड़ा हम लोग देखिए। इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, प्यारा भारत कहां आता है देखो, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट हम लोग तो बोलते हैं कि वी आर ऑल इंडियंस। ठीक है, वो तो ठीक है, वो लोग बोलने में तो बोलता है, लेकिन एक्सपर्ट ये बोलता है इंडिया इज वन स्टेट। ओके, क्योंकि एक फिजिकल बाउंड्री है, एक फिजिकल टेरिटरी है, पॉलिटिकल टेरिटरी या पॉलिटिकल बाउंड्री एक है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया इज वन स्टेट विथ मेनी नेशंस। नॉर्थ इंडियंस बोलता है कि हम लोग नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियन बोलता है साउथ इंडियंस, बिल्कुल अलग सोचता है। ठीक है, साउथ इंडियन, इसलिए ये झगड़ा भी तो बहुत होता है कि हिंदी को क्यों आप लोग ये क्या क्या बोलता है नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहता है, ये हुआ था ना ये साउथ में। ठीक है, फिर देखो नॉर्थ लोग बोलता है कि हम लोग अलग है, साउथ बोलता है हम लोग बिल्कुल अलग है, हम लोग इडली डोसा खाता है, आप लोग पराठा वराठा खाता है। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट लोग बोले नहीं देखो हम लोग बम्बू टेंगा खाता है, हम लोग अलग, मतलब कंसेप्ट अलग है। हम लोग कहीं ना कहीं इंडियंस बोलने से भी हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा अलग मानता है। ठीक है, तो इसलिए मेनी नेशंस का कंसेप्ट है, ऐसा बहुत है। कश्मीरी वाला लोग बोले हम लोग अलग है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम बहुत है, तो इसमें भी चलो तो आपको शायद ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, स्टेट्स एंड नेशन का बीच में डिफरेंस। ठीक है, ओके, ये सब तो ठीक हो रहा था। ठीक है, तो सो इंडिया इज वन स्टेट विथ मेनी नेशंस। ठीक है, सो या तो ऐसा भी बोल सकता है कि इंडिया हैज मेनी नेशंस इन वन स्टेट। ठीक है, ओके, नाउ आप लोग एक वर्ड पढ़ा होगा, रुको इसको थोड़ा यूज करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ठीक है, ओके, नाउ ओके, आप एक वर्ड बहुत पढ़ा होगा, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका बारे में बहुत पढ़ा होगा, नेशनल इंटीग्रेशन कहीं कहीं पढ़ा होगा, मीनिंग कभी समझा नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ लिया ऐसा किया होगा। ठीक है, आज समझेगा इसका असली मीनिंग, इसका असली मतलब। ठीक है, ओके, इंडिया क्या बोला है, मेनी नेशंस। ठीक है, मेनी नेशंस इन वन स्टेट। इसका मतलब क्या कि एक कंट्री है, एक स्टेट है, लेकिन बहुत सारा भावना है। ठीक है, अलग अलग भावना। अगर एक स्टेट में सब आदमी एक ही जैसा सोच रखना शुरू करेगा कि हम लोग सब एक हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो वन स्टेट वन नेशन हो जाएगा ना, वन स्टेट वन नेशन हो जाएगा ना। तो देखो ये सबसे बेस्ट चीज होगा ना कि एक कंट्री का आदमी सब लोग एक दूसरा को अपना ही मानता है। ठीक है, एक ही नेशन मानता है, तो वो तो बेस्ट चीज है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टेट हो जाता है जिसमें वन स्टेट और वन नेशन है, वन नेशन इन वन स्टेट अगर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेशन स्टेट। ठीक है, नेशन स्टेट का कंसेप्ट क्या है, जहां पे एक स्टेट में एक ही नेशन। ठीक है, इसका अभी हम लोग एग्जांपल देखिएगा। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते, देखो
अभी इंडिया का पास तो मेनी नेशन है और वन स्टेट है कि नहीं? मेनी नेशन वन स्टेट ना, तो वन स्टेट वन नेशन बनाने के लिए यह हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव होता है कि वन नेशन वन स्टेट बनो, यानी नेशन स्टेट बनो। ये नेशन स्टेट बनना ये हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हर कंट्री चाहता है कि उसका जो जितना भी सिटीजन्स है सब एक मानो, ठीक है, अलग अलग मत सोचो, ठीक है। ओके नाउ, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलता है नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। हर आदमी को एक नेशन में इंटीग्रेट करना उसको बोलता है नेशनल इंटीग्रेशन। तो सो नेशनल इंटीग्रेशन इज द क्या प्रोसेस टू मेक ए स्टेट नेशन स्टेट, सिंपल, ठीक है। तो नेशन स्टेट वैसा होता है कि नहीं होता है डिबेटेबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स जापान एक नेशन स्टेट, ऐसा एक्सपर्ट्स लोग का राय है, ठीक है, वो लोग का ओपिनियन कि जापान में एक ही स्टेट है, ऑब्वियसली एक ही ये पॉलिटिकल बाउंड्री है, बट एक ही नेशन भी है। मतलब वहाँ जो जापानीज है ना, वो लोग सब एक दूसरा को अलग नहीं सोचता, ठीक है। वो सिकोकू आइलैंड का है, वो होन्सू आइलैंड का है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचता। जापान में 4 मेजर वो है ना, ये क्या कहता है आइलैंड्स है ना, तो वो आइलैंड का है तो वो अलग हो गया, ऐसा नहीं सोचता, सब एक ही। इसलिए जापान में आप देखिएगा ना कि बहुत पेट्रियोटिज्म बहुत हाई है, ठीक है। वहाँ कंट्री के लिए सोचता है डायरेक्ट, ठीक है। ये नेशन का कंसेप्ट ही बन गया ना, अगर एक ही है ऐसा सोचता है तो वो लोग का पेट्रियोटिज्म इसलिए वो लोग का बहुत हाई, ठीक है। इतना वहाँ पे देखो, ये हिरोशिमा नागासाकी फटा, बम फटा, फिर भी वो लोग उबर के आया वहाँ पे। वहाँ मछली छोड़ के बाकी कुछ उतना रिसोर्स है नहीं, ठीक है। फिश तो है चलो, लेकिन देखो वो आयरन इंडिया से मंगाता है, इंडिया से खराब आयरन इंपोर्ट करता है और वहाँ से फिर इतना सारा गाड़ी एक्सपोर्ट करता है, देखो। तो वहाँ का जो लोगों का जो सोच है ना, उसी का वजह से ये नेशन स्टेट होने का कारण ही वो लोग का पेट्रियोटिज्म बहुत हाई है, वो लोग इसलिए वो लोग आगे बढ़ेगा ही है, ठीक है। तो इंडिया को भी अगर आगे बढ़ना है तो हम लोग को एक होना पड़ेगा। हम लोग ये नहीं बोलना है कि नॉर्थ इंडियन अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, ये अलग है, वो अलग है, डिवीज़न मत करो, ठीक है। जितना डिवाइड करेगा उतना ही ये इंडिया नहीं टिकेगा, ठीक है। तो इंडिया को अगर टिकने देना तो आप लोग समझदार है तो तोड़ो मत, डिवाइड मत करो। इंडिया को नेशन स्टेट बनाना है, नेशनल इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है उसको होने देना, ठीक है। नाउ इतना तक तो क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन का और एक बात ये होता है कि आप लोग लिख लो, ठीक है, डेफिनेशन टाइप का मान लो, या नेशन स्टेट का भी बोल सकते हैं इसको, कि नेशनल इंटीग्रेशन तो प्रोसेस हो गया, ये नहीं होगा। नेशन स्टेट का डेफिनेशन देख लो, लिखो आप लोग, लिखो पॉलिटिकल बाउंड्री मैचेस विथ कल्चरल बाउंड्री। नेशन एक कल्चरल कंसेप्ट है, वी नो ना, और स्टेट क्या है, एक फिजिकल कंसेप्ट है ना, फिजिकल एंटिटी है ना। तो नेशन स्टेट में क्या होता है कि पॉलिटिकल जो बाउंड्री है, जैसे जापान का जो पॉलिटिकल बाउंड्री वो तो एक है ही, और इट मैचेस विथ कल्चरल बाउंड्री। कल्चरल बाउंड्री मतलब वो लोग का जो जापान का जो नेस है, मतलब जापान जो नेशनल हुड होता है, नेशन हुड जो है ना, जापान नेस जो, वो एक है, ठीक है। सो ए स्टेट वेयर पॉलिटिकल बाउंड्री मैचेस विथ
कल्चरल बाउंड्री, इट इज़ नोन एज नेशन स्टेट। शायद आप लोग को इतना तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इतना तक अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेगा कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। हम लोग फर्स्ट क्लास का फर्स्ट में यही शुरू किया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, हम लोग यहीं से शुरू किया था ना। तो उसका आंसर हम लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। तब तक आप लोग ये वीडियो देख के हमको थोड़ा बताओ कि साउंड ठीक है, बाकी ये जो लिख रहा है वो जो ठीक से दिख रहा है कि नहीं, ये सब हमको थोड़ा बताओ, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है तो पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हुआ, क्या हुआ, कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो टिल देन आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मे गॉड्स ग्रेस बी विथ यू ऑल, ठीक है।